राम मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की टीचिंग्स क्या है कि आप सत्य के साथ खड़े हो। राम जी की क्या मतलब, देखिए ना, हमें क्या सीख मिलती है जो राम जी की भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पूजा कर दी, जो बिलीव करते हैं राम जी में। राम जी ने कि हमने क्या सीखा कि आप अपना राष्ट्र, अपना राज्य प्रथम रखेंगे, उनके लोगों को प्रथम रखेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ बाद में, अपने वचन पे प्रतिबद्ध रहेंगे। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़ के 14 साल के वनवास में चले गए। जैसे वो रहे वन के अंदर, उनको जाने की जरूरत नहीं थी, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने अपनी जनता के शब्दों को पहले रखा, इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी को त्याग दिया। बहुत आसान काम नहीं होता ये सब करना, हर कोई राम नहीं बन सकता। इसीलिए ये कहा जाता है जो राष्ट्र को प्रथम रखेगा, राज्य को प्रथम रखेगा, अपने लोगों को प्रथम रखेगा, अपने कर्तव्य को प्रथम रखेगा। तो इसमें क्या गलत कहा है? क्या सबको ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्र को प्रथम नहीं रखना चाहिए? क्या सबको सत्य के मार्ग में नहीं चलना चाहिए? मैं एक चीज बड़ी देखिए उन्होंने एक बात बोली है और मैं उस पर मैं राधिका जी, उन्होंने एक बात बोली है, जवाब साहब को लीजिए क्योंकि उनके पास मैं अभी तक गई नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों को जिनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है वो कहीं ताड़का को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड जाएंगे, कहीं खरदूषण जाएंगे। ये वही लोग हैं जो राहगीरों पर गोली मारेंगे, जमीनों पर कब्जा करते रहे हैं, दंगा भड़काते रहे हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब जवाब साहब जरा बताइए, इस सब की काट जुड़ेंगे तो जीतेंगे होगा। तो गलत क्या कहा ना इसमें? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उन्होंने ये बात कही है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात है? उन्होंने कहा ये लोग जो करते हैं इनमें हमारी लड़कियों की इज्जत लूटी गई अयोध्या में। ये लोग डीएनए मांग रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने गुंडा राज चलाया वो सब जानते हैं। तो यही बात तो मैं वही पूछ रही हूँ कि इस बयान में कुछ गलत है क्या? उन्होंने कहा जो ये लोग करते हैं उसमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जवाब साहब देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल, अगर आप मेरे पास आई हैं और राधिका जवाब साहब से पूछ रही हूँ। राधिका राक्षसी प्रवृत्ति हुई। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति, वही मैं कह रही हूँ, राक्षसी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। बताइए। और जीतेंगे, ये मैंने लगभग 5 दिन पहले कहा था और उसको जो है आज सकारात्मक सोच के साथ अखिलेश यादव साहब ने अपना ट्वीट करा है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। लेकिन हैरत की बात यह है, भाजपा घट रही है और सत्ता से हट रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव हुए तब भी भाजपा घटी और 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में घटी। इसीलिए मैं नई चीज कह रहा हूं कि भाजपा घट रही है और आने वाले समय में सत्ता से हट रही है। हाँ, ये जरूर उनको रावण प्रवृत्ति का जरूर बोलेंगे, दुर्योधन प्रवृत्ति का उनको जरूर बोलेंगे कि जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति को आगे लेकर के आएंगे। एक सोच है कि यहाँ पर ना पिछड़ों की राजनीति को आगे लेकर के आया जाए, ना जो है दलितों की राजनीति को आगे लेकर के आया जाए, ना अल्पसंख्यकों की राजनीति को लेकर के आया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि ये अपनी विपक्षी दलों के लोगों को इसी तरीके की नकारात्मक सोच के साथ जो है वो पुकारते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहली बार नहीं है कि जो कोई भी शख्स दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की बात करेगा तकलीफ होगी। क्योंकि जैसे आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इन्होंने आरक्षण किसका खाया? टीचरों का। नहीं, अच्छा जवाब साहब, एक सवाल मेरा आपसे है। आप ये कहते हैं कि बांटने की राजनीति करते हैं, लेकिन जब एक बात बताइए, जब आप बार बार ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे मुसलमान वोटर को हटा दिया, यहाँ से यादव वोटर को हटा दिया, तो ये भी तो आप, मतलब आप नहीं, पार्टी के लोग कहते हैं तो चिन्हित नहीं कर रहे हैं क्या? वो विभाजन करना नहीं है, यहाँ से यादवों के लिए कर दिए। तो आरोप आप पर लगते रहे, वो आरोप भी लगते हैं कि भाई एक तरह से बात मुसलमानों की करते करते यादवों की है। मैं तो फराज जी के पास जाऊंगी इस पर, लेकिन पहले आप बोलिए। इन नारों के अंदर आपको सकारात्मक सोच तो दिख ही रही है ना कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। किनको जोड़ना है? प्रभु श्री राम जी के आचरण को साथ लेते हुए प्रभु श्री राम जी ने किनको जोड़ा था? वानर सेना को साथ तक में जोड़ लिया था। और प्रभु श्री राम जी के मानने वाले वो हैं जो जुड़ेंगे जीतेंगे। हाँ, लेकिन नाथूराम के मारने वाले यही नारे लगाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन साफ है, ये नाथूराम के मानने वाले हैं और इंडिया अलायंस के लोग प्रभु श्री राम जी को मानने वाले हैं। वो जुड़ने की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। अच्छा अनंत जी, यहाँ पर तो उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी है भाई। वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले हैं जो प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। अब
जिस तरह से बात कही जा रही, मैंने तो एक बात कही, योगी आदित्यनाथ ये बार बार याद दिला रहे हैं। देखिए वो हो या अखिलेश यादव, वो दोनों ही मंझे हुए अब राजनेता भी हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उपचुनावों के लिए वोटिंग होने वाली है कुछ दिनों में। तो योगी आदित्यनाथ बार बार 2017 से पहले का समय याद दिला रहे हैं वोटर को, और वो बार बार कह रहे हैं कि कौन खरदूषण आ जाएगा, कौन चंडमुंड आएगा, कौन ताड़का भेजता था, इसे याद रखिए, वो क्या क्या होता था उस समय में, वो बार बार याद दिला रहे हैं। आपको लगता है ये नोट स्ट्राइक करेगा वोटर के साथ? देखिए, मुझे तो सुचरिता जी, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो बिल्कुल करेगा। और सैयद जब्बार साहब ने जो कहा है ना कि भाजपा घट रही है, बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने उसमें हरियाणा को छोड़ दिया। वहां तो हरियाणा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई। तो खैर वो, और उनको बधाई दी कि उनके नारे को 5 दिन बाद ही सही अखिलेश जी ने कम से कम अपना तो लिया। और एक और बात उन्होंने बड़ी ऐसी कह दी जिसके आज का ही प्रमाण दिया कि इंडिया अलायंस वाले लोग जो हैं वो श्री राम के भक्त हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। भाई साहब, जरा शिवसेना के अपने अरविंद सावंत जी को कह लीजिए, प्रभु श्री राम को मानने वाला व्यक्ति कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकता। अरविंद सावंत ने आज शिवसेना के कैंडिडेट शाइना एंथी के लिए जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, वो तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव अपने दूसरे नेत्री के लिए भी कर चुके हैं। क्या मतलब कैसे जोड़ोगे जब महिलाओं को ही नहीं जोड़ पा रहे हो आप? तो जाति तो बहुत दूर की बात है, आप महिलाओं को मतलब माल कह रहे हो। ये इससे बड़ी आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है? और ये बात करते हैं प्रभु श्री राम की, आचरण की, मर्यादा की, तो ये सब बातें करते हुए इस प्रकार के लोग खोखले लगते हैं। या तो आप प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिए अगर महिलाओं का अपमान करना है तो, और महिलाओं को अगर आप नहीं जोड़ पा रहे तो आप जाति को कहां से जोड़ोगे? जब आप पत्रकारों की जाति पूछते हो, जब आप कवर करने वालों की जाति पूछते हो, और तो और आप महिलाओं के जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं उसमें जाति फूट रहे हो, तो आप जुड़ने की बात इंडिया अलायंस कहां कर रहा है? चूंकि योगी आदित्यनाथ के इस नैरेटिव से पटोगे तो पटोगे, विपक्ष बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। घबराया मैं नहीं कह रहा हूं, डरा हुआ है। इसलिए उसकी काट के लिए ये पॉजिटिविटी, ये तरह तरह के नारे लेके आना, इससे कुछ होने वाला नहीं है सुचरिता जी। अगर इनको समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना है, आचरण प्रस्तुत, क्या गलत कहा उन्होंने कहा ना अभी कि दुशासन और दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग आएंगे। और आप देखिए इंडिया अलायंस के अरविंद सावंत को वही मानसिकता है ना जो द्रौपदी के चीरहरण के समय की मानसिकता थी, शाइना एंथी पर जो बयान दिया है उन्होंने। तो कैसी बातें कर रहे हैं? किसको जोड़ने की, किसको बनाने की बात कर रहे हैं? वोटरों को अब बेवकूफ आप नहीं बना सकते अपने आचरण से। और ये जो बार बार नारे बदल रहे हैं, हम ये कह भी रहे हैं फराज जी, ये जो नारे बार बार बदल रहे हैं, इसका तो सीधा मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे के नारा एक हिट है, उसकी काट आप ढूंढने में लगातार लगे हुए हैं कि कोई नारा ऐसा मिल जाए कि लोग बटेंगे तो कटेंगे को भूलें और आपका नारा अपना लें। पहले आप लोगों ने उसी चक्कर में आपने बोला ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, ये वाला नारा दे दिया। फिर आपके नेता ने बोल दिया ना बटेंगे ना कटेंगे, जो कहेगा वो पिटेगा, ये वाली बात भी उन्होंने कह दी। तो कोई ना कोई ऐसी खोज चल रही है कि इस नारे को पीछे करके दूसरा आपका नारा